अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जो टेंशन चल रही है उसके चलते कल जो भारत के अंदर आईपीएल लीग जो है वो मुतासिर हुई, और जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया ने वहां पर भारत की सुबकी करवाई और बताया कि किस कदर भारतीय लोग डर के वहां से आईपीएल से भाग गए और फिर उनको जो अरबों डॉलर्स का वहां पे नुकसान होगा वो अपनी जगह है। अब इंडिया ने अपनी सुबकी छुपाने के लिए रात को तो हम बड़ी पुरसुकून नींद जो है वो सोए। यकीन करें आज जुम्मा है लेकिन मैं बहुत लेट उठी, इसलिए कि पुरसुकून होके जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने नींद पूरी की। जैसे ही सुबह हुई तो पता चला कि पूरी रात भारतीय मीडिया जो है वो जंग लड़ता रहा। किसके साथ लड़ता रहा? ख्यालों में लड़ता रहा। इंडिया जो है वो ये कहता रहा कि पाकिस्तान के अंदर भारतीय वायुसेना और जो उनकी दूसरी सेना है वो घुस चुकी है, और मजेदार बात ये कि टर्की ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अब ये लोग टर्की के खिलाफ होकर इन्होंने कराची की जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है, उसके ऊपर कहा कि जी भारतीय वायुसेना ने वहां पर हमला कर दिया है। कहा कि जो भारतीय सेना है वो सुपरमैन बन के कराची की बंदरगाह के अंदर घुस के उसको तबाह कर चुके हैं। अच्छा, ये हिलेरियस खबर सुन के रात को मुख्तलिफ पहरों में मैं उठती रही, मैं देखती रही कि ये क्या चल रहा है। मैंने सोचा कि मैं सुबह आपको रिपोर्ट करूंगी। आज सोशल मीडिया पे उनका इतना मजाक बन रहा है कि पूरी रात उन्होंने ऐलानात किए कि उन्होंने अल्लाह माफ करे कि पाकिस्तान के पता नहीं कितने शहरों पे कब्जा कर लिया है, और लाहौर के बारे में तो वो ये बकवास करते रहे कि जनाब चंद ही घंटों के बाद आप खबर सुनेंगे सूत्रों के अनुसार कि हमने लाहौर को भी फतह कर लिया है। मैं आपको उनकी ये अजीब गरीब किस्म की स्टोरी जो उनके मेन मीडिया चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं, ये उनके दूरदर्शन चैनल्स हैं, आपको सुनवाना चाहती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। और हंस हंस के ना आपके पेट में दर्द हो जाएगा। अब मुझे समझ आया कि बॉलीवुड में ये लोग फिल्में कैसे बना लेते हैं। बॉलीवुड में ये जीत सकते हैं, रियल में ये जीत नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर वो वाहिद मुल्क बन गया है जिसने राफेल गिराया है। क्योंकि जो फ्रांस का ये तैयारा है, फ्रांसीसी जो सदर हैं, उनका कहना यह है कि जनाब उन्होंने सारा इल्जाम भारत के ऊपर डाल दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो भारत है ना, उनकी पेशावराना चीजें, उनकी मुहारतें ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने हमारा तैयारा गिराया। अदरवाइज तो राफेल के अंदर कोई ऐसा मसला नहीं है। अब मैं आपको जरा सुनवाना चाहती हूँ, हैव अ लुक कि ये क्या इंडियन मीडिया कह रहा है। ये अगर आपको आवाज का इशू है तो मैं जरा रिप्ले करती हूँ, जरा सुनिएगा और हंस हंस के आप अपने पेट में ना आपके दर्द हो जाएगा। जरा सुनिए। मतलब वो कह रहे हैं, मतलब अपने ही चैनल्स के ऊपर सायरन बजा के वो कह रहे हैं कि क्या मैं बोलूं, आप खुद ही सुन लें। नहीं पाएगा पाकिस्तान। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या, एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपने इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, आईएनएस विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो, कराची में फूंक डालो पूरे शहर। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूं, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों। सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है। तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। सो जाओ लेकिन एक आंख खुली रखना। हाँ, नहीं, पाकिस्तान के जितने बच्चे आज घर पे अपना मैप बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज बार रुक जाओ बेटा, आज बार रुक जाओ, या 2-3 दिन और रुक जाओ, तुम्हें मैप फिर से सीखना पड़ेगा। ऐसी स्थिति बन रही है। मीरा जी आपको जोड़ना चाह रही है। सुशांत जी बहुत बहुत अभिनंदन, भारत माता की जय। ये ललकार के साथ जय हो गया। जैसे अभी मेजर गौरव आर्या सर भी बोल रहे थे कि जैसे ही हमारा आईएनएस विक्रांत से हो, बाकी बच्चों के जो F-16 उन्होंने वहां पे ग्वादर में डाल रखे। अरे मीरा जी, आप कह रही थी S-400 का मिसाइल बड़ा महंगा आता है, ड्रोन पे क्यों खर्च करना? अरे भाई, भारत तेरा खुला खर्च करो। अब आप इन लोगों की हरकतें देखें और इन लोगों की बातें सुनें तो आपको अंदाजा होगा कि किस कदर सर फिरे और पागल दिमाग के लोग हैं। बॉलीवुड में आप सीन जो है वो इस तरह का बना सकते हैं कि वहां पे तो आपका पायलट ऊपर से भी नीचे करके जिंदा बच जाता है, लेकिन रियलिटी में वो अभिनंदन बनता है। अब इस तरह की हिलेरियस रिपोर्टिंग करके पूरी रात को इन्होंने भारत के 1 अरब 40 करोड़ जो अफराद हैं उनको इस बात का यकीन दिला भी दिया है
कि रातों रात भारतीय वायुसेना ने जो है वो कराची के ऊपर भी हमला कर लिया है, लाहौर के ऊपर भी हमला करके उनको फतेह कर लिया है और पाकिस्तान के सारे शहरों को भी फतह कर लिया है। अब बात यह कि बाहर से बैठा हुआ दुश्मन तो कुछ भी करे वो तो समझ में आता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जो आपके इदारों के अंदर बैठे हुए छुपे दुश्मन हैं उनको जरा ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अब रियासत के बारे में सोशल मीडिया पर इस वक्त बड़ी चीखों पुकार चल रही है, क्योंकि एक खास पॉलिटिकल जमात के जो लोग हैं वो जो किरदार अदा कर रहे हैं वो सब कुछ आपके सामने, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, मगर रियासती इदारों के खिलाफ तौहीन आमेज पैगामात इन दिनों के अंदर शेयर करने पे 5 से 6 अकाउंट होल्डर्स जो हैं वो पकड़े गए हैं। और उसमें हैरत की बात यह है कि नादरा की एक खातून अफसर भी गिरफ्तार हुई है। खातून के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमे के मतन के मुताबिक ये जो खातून अफसर है इसने व्हाट्सएप के ऊपर रियासती इदारों के खिलाफ काबिल एतराज पैगामात शेयर किए जिनका मकसद अवाम के जज्बात को मुश्तइल करना और इदारों की साख को नुकसान पहुंचाना था। तहकीकात के दौरान खातून अफसर के मोबाइल फोन से अहम शवाहिद जो हैं वो भी बरामद किए गए हैं, जो इन इल्जामात को तकवीयत देते हैं कि मुकदमा दर्ज होने के बाद कानूनी कार्रवाई का आगाज जो है वो कर दिया गया है। हुक्काम जो हैं उनके मुताबिक उनका कहना यह है कि किसी भी रियासती इदारे के खिलाफ नफरत अंगेज बिला इश्तियाल अंगेज मवाद जो होता है उसकी इशाअत की जो कानून की खिलाफ वर्जियां हैं उसके तहत ऐसे लोगों को पकड़ा भी जाएगा, उन्हें सजाएं भी दी जाएंगी। फिर ये रोते हैं कि छापे पड़ रहे हैं। मतलब आप सोचो कि आपका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अफिलिएशन हो सकती है, लेकिन जब आपका मुल्क हालत जंग में है वहां पर आपको यूनिटी की जरूरत है कि वहां पर भी आप गंदे पैगामात, झूठे पैगामात जो हैं वो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। इससे भी ज्यादा मजेदार बात कि भारतीय मीडिया पूरी रात ये बताता रहा कि उनकी फौज ने पाकिस्तान पे हमला कर लिया है, जबकि पाकिस्तान ने उनके मिलिट्री बेसिस को ना सिर्फ तबाह किया बल्कि रात को भी फायरिंग के दौरान उनके मिलिट्री बेसिस को तबाह किया। और उसके नतीजे में जब उनके फौजी जहन्नुम वासिल हुए तो उन्होंने सफेद झंडा लहराना शुरू कर दिया। अब ये जरा सुनिए, भारतीय जारियत के खिलाफ पाक फौज ने मुंह तोड़ कार्रवाई करते हुए ये खबरा का इलाका है जी, वहां पर भारतीय फौज ने सफेद झंडा लहराया। इससे पहले भी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि जगह जगह जितनी मिलिट्री बेसिस के ऊपर हमले हुए हैं उनके लोगों ने बाकायदा तौर पे सफेद झंडे लहराए हैं। फिर एक और बड़ी अहम खबर, और वो ये कि आपने सोशल मीडिया पे सारे वीडियोस देख लिए होंगे कि कल तक मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि तकरीबन 12 के करीब ड्रोन्स जो हैं इन्होंने पाकिस्तान के अंदर भेजे थे। उन ड्रोन्स की जो तादाद है ना अब वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पाक फौज ने भारत के जो इसराइली साख्ता मजीद 48 ड्रोन्स हैं उनको बड़ी कामयाबी के साथ गिराया है। उसकी तादाद जो है वो 77 हो गई है। बहुत सारे लोग इस पर तनकीद कर रहे थे कि जनाब वो ड्रोन्स पाकिस्तान की हदूद में दाखिल कैसे हुए, दाखिल होने से पहले उनको तबाह क्यों नहीं कर दिया गया। उसकी रीजन है बड़ी पीछे, वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले जरा ये सुन लें। ओकाड़ा में 4 ड्रोन्स गिराए हैं, पाक पतन और बिहाड़ी में 1-1 ड्रोन गिराया है। इसके अलावा वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भारत की जानिब से ये जदीद इसराइली ड्रोन्स जो हैं इसमें दरअंदाजी का सिलसिला जो है वो अभी तक शुरू है। आपको क्या लगता है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ खुद ही इंडिपेंडेंटली जंग कर रहा है? नहीं, वो हल्ला शेरी पे। और किसकी? इसराइल की। इसराइल जो है ना दरअसल पाकिस्तान को नहीं देख सकता कि वो पॉलिटिकली या मैशत के हिसाब से वो स्ट्रांग हो जाए, लिहाजा वो कर क्या रहे हैं कि वो भारत को अपना टूल बना के टेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर अपने हथियार, ताकि उनको पता है कि कल को जब गजवाए हिंद होनी है तो हमारे साथ क्या होना है। बहरहाल सिक्योरिटीज राय के मुताबिक भारत की तरफ से छोड़े गए 4 जदीद इसराइली हैरोप ड्रोन्स जो हैं उनको ओकाड़ा कैंट के इलाके में आबादी से कुछ फासले पे फसलों के अंदर गिरा दिया गया। सिक्योरिटीज राय का कहना यह है कि पाक फौज की जानिब से 1 ड्रोन को विहाड़ी, 1 को पाक पतन में तबाह किया गया। 8 मई की शाम को 29 भारतीय ड्रोन्स को मार गिराया गया, जबकि कल रात जो है वो मजीद 48 ड्रोन्स तबाह किए गए, जिसके बाद मजमूई तादाद जो है वो 77 हो गई। टोटल मिला के 77 ड्रोन्स सोचिए उन्होंने भेजे हैं। DGIS प्यार जो है उनके मुताबिक उनका कहना यह है कि तमाम ड्रोन्स मुसलसल रेडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। जब कोई ड्रोन आता था तो वो मुसलसल रेडार के ऊपर देखा जा रहा होता था। उन्होंने कहा कि हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम में वो सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। शहरी इलाकों और कमर्शियल फ्लाइट्स की मौजूदगी में ड्रोन मार गिराने का ऑपरेशनल तरीका कार होता है। दिफाई माहिरीन जो है उनके मुताबिक उनका कहना यह है कि पाकिस्तान का जो दिफाई निजाम है उसमें दुश्मन के हमलों को मुसलसल नाकाम बनाना और दिफाई और एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इंतहाई हमारा मजबूत है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की
जिन्हें ये खारिश पड़ी हुई है या तकलीफ है कि अगर पाकिस्तान के पास इतना स्ट्रांग ये सारा मैकेनिज्म है तो फिर उन ड्रोन्स को पाकिस्तान के अंदर दाखिल क्यों होने दिया। इसलिए दाखिल होने दिया कि वो ड्रोन्स पाकिस्तान के अंदर तबाही नहीं बल्कि जासूसी करने आए थे। उसमें से एक दो थे जिनके अंदर जो है वो असलहा भी था। अब उनका मकसद क्या था, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को डिटेक्ट करना कि एग्जैक्टली इनका एयर डिफेंस सिस्टम कहां से ऑपरेट हो रहा है, ताकि बाद में हम उसका जवाबी वार कर सकें। पाकिस्तान अगर उनके ड्रोन्स को मिसाइल के थ्रू या किसी बड़े हथियार के थ्रू तबाह करता तो एयर डिफेंस सिस्टम की जासूसी जो उनका मकसद था वो पूरा हो जाता। इसलिए पाकिस्तानी इदारों ने उनको आने दिया, और जब वो बिल्कुल नीचे परवाज पे आए तो उनको सॉफ्ट मिसाइल सॉफ्ट अपने गन्स के थ्रू जो है उनको शूट कर दिया गया। तो ये थी असल वजह। अब तक की इतलात के मुताबिक इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह निगहबान।